जन्माष्टमी के दिन तुलसी के 2 पत्र किस तरह से व्यक्ति के भाग्य को बदल सकती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले हम जन्माष्टमी के संबंध में कुछ जानते हैं। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में 8वें अवतार में कृष्ण रूप में जन्म लिया था। इसके बाद कंस के साथ साथ अन्य कई राक्षसों का संहार करके इस पृथ्वी को राक्षसों के अत्याचारों से मुक्त किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। भगवान कृष्ण ने इसी अवतार में ही कुरुक्षेत्र में गीता सार से पांडवों को कौरवों के अत्याचारों से मुक्त किया, साथ ही साथ द्रौपदी की लाज बचाई। भगवान श्री कृष्ण की आराधना से प्रेम, सुख और आकर्षण के साथ साथ व्यक्ति में सम्मोहन की शक्ति भी बढ़ती है। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की आराधना करता है तो उस व्यक्ति पर माता लक्ष्मी की भी हमेशा कृपा बनी रहती है। माना यह भी जाता है इस दिन अगर किसी का जन्म होता है तो ऐसा जातक कई कलाओं में निपुण होता है। उसके चेहरे पर एक अलग प्रकार का आकर्षण दिखाई देता है। साथ ही साथ उस व्यक्ति पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु की सदैव कृपा बनी रहती है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कार्य बताने जा रहा हूं जिन्हें अगर हम जन्माष्टमी के पर्व के दिन करते हैं या जन्माष्टमी पूजा में इन कार्यों को शामिल करते हैं तो हमारे जीवन में हर प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाते हैं और सुख, समृद्धि, यश, कीर्ति की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद कृष्ण के स्वरूप, चाहे आप लड्डू स्वरूप या बाल गोपाल स्वरूप, आप किसी भी स्वरूप की पूजा करते हैं तो प्रातः काल में भगवान श्री कृष्ण को शहद, दूध और दही के साथ अभिषेक कराना बहुत जरूरी है। अगर आप यह करते हैं तो आपके जीवन में अगर कोई आर्थिक समस्या चल रही है तो उसका अंत हो जाएगा और आपको आगे आने वाले जीवन में कभी भी इस तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कई प्रकार के अन्य समस्याएं, हर प्रकार की समस्याएं इससे समाप्त हो जाती हैं। साथ ही साथ इस दिन भगवान श्री कृष्ण को केसर, मावे की मिठाई और खीर का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। इस बात का भी आपको इस भोग में विशेष रूप से ख्याल रखना है। आप जब भी खीर का भोग लगाएं तो उसमें आप तुलसी पत्र जरूर रखें, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को तुलसी अति प्रिय है। यदि पति पत्नी के रिश्ते में कुछ अनबन चल रही है या जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख हो तो आप अगर यह सब करते हैं तो आपके जीवन से यह दुख सदैव के लिए चले जाएगा और आपके जीवन में प्रेम की बढ़ोतरी होगी। चाहे सुहागन महिलाएं हो या कुंवारी कन्याएं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो ऐसी जातिकाओं को तुलसी के 2 पत्र भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जरूर अर्पित करने चाहिए। इसके साथ साथ अन्य कोई भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुलसी के 2 पत्र अर्पित करता है तो उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। आप इस उपाय का इस जन्माष्टमी से ही शुरुआत कीजिए और इसे आप अपने रूटीन में रखिए कि आपको 2 तुलसी के पत्र रोजाना भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करने हैं। कुछ समय आपके ऐसा करने के बाद आपके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन में चल रही अनेक प्रकार की समस्याएं एक पल में ही समाप्त हो जाएंगी। आप जब भी इन तुलसी के पत्रों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें उस समय दौरान आप अपने मन में जो भी आपके जीवन में परेशानी चल रही है या जो भी आपकी इच्छा हो उसका आप स्मरण करें और भगवान श्री कृष्ण से अपनी समस्या को समाप्त करने या अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए इस चीज को आप स्मरण जरूर करें। अगर किसी पति पत्नी के बीच में कलह की स्थिति चल रही है, यहां तक कि नौबत तलाक तक आ चुकी है, अगर वह भी इस उपाय को करते हैं तो उनके जीवन में जो यह समस्या चल रही है उसका धीरे धीरे निदान होना शुरू हो जाएगा और वह बहुत जल्द रिश्ते में चल रही खटास प्रेम में बदल जाएगी। भगवान कृष्ण के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भी तुलसी अति प्रिय है। जो भी जातक कृष्ण की पूजा करता है उस व्यक्ति को कृष्ण पूजा में
तुलसी पत्र जरूर शामिल करना चाहिए। अगर आप बिना तुलसी पत्र के भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो वह पूजा आपकी निष्फल रहेगी। कभी भी बिना तुलसी के भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जन्माष्टमी के दिन हर किसी व्यक्ति को तुलसी की माला से भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण के मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का आप कम से कम 1 माला और अधिकतम आप जितना कर सकते हैं 11 माला 21 माला आप जितना भी कर सकें, यह करना बहुत लाभकारी होता है। साथ ही साथ जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को पीले वस्त्र में तुलसी पत्र भी अर्पित करने चाहिए। तो आने वाली 30 अगस्त 2021 की जन्माष्टमी से आप इस कार्य को अपनी पूजा में जरूर शामिल करें। तो यह कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कृष्ण जन्माष्टमी के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह जानकारी बहुत पसंद आई होगी। इस जन्माष्टमी के अवसर पर इस जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और जो भी दर्शक नए हैं चैनल पर वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, इससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।